Good morning, dear students. Today we will complete our story that we have started yesterday, and name of the story is Clever Fish. So, in the previous class, we have done the story till here, and today we will do the story till fish. We have done, but then again, the tiny little fish said to the fisherman, "Oh, fisherman, I will tell you something which is a huge help." पहले उसने फिशरमैन से बोला कि प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो, लेकिन फिशरमैन ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में अगेन जो टाइनी फिश है उसने फिशरमैन को बोला कि ओह फिशरमैन, आई विल टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताऊंगी जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इफ़ यू लीव, अगर आप मुझे छोड़ देते हो, इफ़ यू लीव मी बैक इन वाटर, अगर तुम मुझे वापस वाटर में छोड़ते हो, लीव करते हो, आई विल टेल ऑल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, मैं अपने सारी फ्रेंड्स को बताऊंगी तुम्हारे बारे में। एंड आई ब्रिंग दैम टू द बैंक कॉफ़ी फर्स्ट, और मैं उनको कहाँ लेके आऊँगी? किनारे पे, जो भी जहाँ ये मछली पकड़ रहे हैं उसका जो भी किनारा है ना, मैं सारी फ़िश को वहाँ पे लेके आऊँगी। सो दैट व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम यू हैव मच मोर फिश, ताकि जब तुम अगली बार आओ तो तुम्हें कितनी ज़्यादा फ़िश मिले? मच मोर, बहुत ज़्यादा तुम्हें फ़िश मिले। फिशरमैन टॉक टू हिमसेल्फ, फिशरमैन ने अपने आप से बातें की। वाओ, दैट इज़ नॉट बैड, अच्छा है, मतलब ये तो कोई बुरी बात नहीं है। ही वॉज थिंकिंग, ही फाउंड वन टाइनी लिटल फिश टुडे, टुमारो आई विल गॉट अ लॉट ऑफ फिश। अब वो अपने आप से क्या बात कर रहा है कि आज तो मुझे एक छोटी सी फ़िश मिली है, पर कल मुझे बहुत ज़्यादा फ़िश मिल सकती हैं। बिकॉज दीज टाइनी लिटल फिश ब्रिंग ऑल हिज फ्रेंड टू मी, जो ये छोटी सी लिटल फिश है ये मेरे पास बहुत सारी फ़िश लेके आ सकती हैं। ही लेफ्ट द फिश इन टू द वाटर, I will got a lot of fish because this tiny little fish bring all his friend to me. He left the fish into the water. Fish was really happy and never come back. अब उसने इस लालच में फ़िश को छोड़ दिया कि फ़िश अपने साथ बहुत सारा फ्रेंड्स लेके आएंगी और मुझे बहुत सारी फ़िश मिलेंगी जिनको कि मैं सेल आउट करके बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। अब जो फ़िश, उसने फ़िश को छोड़ दिया, फ़िश तो बहुत खुश हुई, लेकिन नेवर कम बैक, फ़िश दोबारा कभी वापस नहीं आई। पुअर फिशरमैन केम नेक्स्ट डे, बेचारा जो फिशरमैन है वो दोबारा आया अगले दिन। एंड एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ फिश, और क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहाँ पे बहुत सारी फ़िश उसको मिलेंगी। बट टाइनी लिटल फिश वॉज वेरी क्लेवर, लेकिन जो छोटी सी फ़िश थी वो बहुत ज़्यादा क्लेवर थी। एंड बिकॉज ऑफ हिज क्लेवरनेस, और अपनी चतुराई से, ही सेव्स हिज लाइफ फ्रॉम द फिशरमैन, उसने अपनी लाइफ फिशरमैन से सेव कर ली। नाउ व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ यू हैव टू बी वेरी क्लेवर टू सेव योर लाइफ फ्रॉम सच चैलेंजिंग मोमेंट, कि आपको अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन होती है कि जब हम बुरी सिचुएशन में फंस जाएं, कोई हमें पकड़ ले या कुछ मुसीबत आ जाए, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने माइंड का यूज़ करना चाहिए। उस सिचुएशन में हमें अपना, अगर हम अपने माइंड का यूज़ करेंगे तो हम एक ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं उस सिचुएशन से बचने के लिए। जैसे कि जो लिटिल फिश है उसने अपना माइंड अप्लाई किया कि उसने उसको लालच दिया और वो छोटी सी फिश वापस पानी में चली गई।
ऐसे ही हमें भी अपना दिमाग लगाना चाहिए, जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए. वंस अगेन आई विल रिपीट दिस स्टोरी. But then again, the tiny little fish said to the fisherman, "Oh, fisherman, I will tell you something which is a huge help if you leave me back in water. I will tell all my friends about you, and I bring them to the bank cafe first, so that when you come next time, you have much more fish." Fisherman talked to himself. Wow, that is not bad. He was thinking, he found one tiny little fish today. Tomorrow I will got a lot of fish, because this tiny little fish bring all his friend to me. He left the fish into the water. Fish was really happy and never come back. Poor fisherman came next day and expected that there will be a lot of fish, but tiny little fish was very clever, and because of his cleverness, he saved his life from the fisherman. Now, moral of the story is, you have to be very clever to save your life from such challenging moments. So, write this story in your English notebook wherever you have started this story. After that, start this line and complete the story and learn also.